अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ शाह ਨੂੰ ਕਹਿਣ। नाजरीन, ये सूरत हाल है आज आपके मेरे पंजाब की। आज पंजाब की हर बेटी अश्कबार है और आज पंजाब में पंजाब की बेटी की हुकूमत है, उसके बावजूद पंजाब की बेटी महफूज नहीं है। पंजाब की किसी बेटी की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। आज पंजाब की बेटी की इज्जत पर सियासत की जा रही है और सियासत कोई और नहीं कर रहा, पंजाब की बेटियां ही सियासत कर रही हैं। अफसोस का मकाम है, आप इस पर दरूद पढ़ लीजिए, इस पर फातिहा पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए, क्योंकि इस मुल्क में और स्पेशली इस हुकूमत में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। आपके खून पर भी सियासत होगी, आपकी इज्जत पर भी सियासत होगी, आपकी आबरू पर भी सियासत होगी। मरियम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजीर आला बनी थी, बागडोर उनके हाथ में आई थी, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज से पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पंजाब की बेटियां महफूज होंगी, क्योंकि एक औरत की हुकूमत आ रही है। ये पता नहीं था कि औरत की हुकूमत में ही औरतों की इज्जतें पामाल की जाएंगी, तार तार की जाएंगी। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है पंजाब कॉलेज में। अफसोस की बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा खुद उस वाकये पर सियासत करने के लिए मैदान में आ गई हैं। इससे पहले अज़मा बुखारी साहिबा को हम सुन रहे थे, जो कह रही थी कि सिरे से वाकया हुआ ही नहीं है। अब मरियम नवाज साहिबा इस बारे में क्या कह रही हैं वो भी बात करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल हकीकत क्या है। लेकिन यह बड़ा अफसोसनाक रद्द अमल सामने आया है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। पहले तो जैसे ये वाकया हुआ, वाकये के बाद जिस तरह से स्टूडेंट्स सामने आए, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और वो एक जिंदा कौम की मिसाल सामने आई। नजर आया कि भाई पाकिस्तान की यूथ जिंदा है, जाग रही है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। हम समझ रहे थे कि यार एक लड़की के साथ ये वाकया पेश आया है तो पंजाब की सीएम जो है इसको एक मिसाल बना देगी, और जो रेपिस्ट है या फिर जो भी मुलजिम है, जो भी मुजरिम है, उसको निशाने इबरत बना देगी, ताकि पंजाब में दोबारा किसी की बहन बेटी की इज्जत की तरफ कोई मैली निगाह से भी देख ना सके। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि यहां पर बिल्कुल उल्टा हुआ। एक शख्स को बचाने के लिए पूरी पंजाब हुकूमत की मशीनरी, पंजाब हुकूमत खुद, नून लीग पूरी की पूरी उसमें लग गई। अब जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो खुद इस पर सामने आ गई हैं और वो कहती हैं कि एक ऐसे वाकये का इशू बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। वो बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। इस पर मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं मोहतरमा का आपको बयान पढ़ के सुना देता हूं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि एक ऐसे वाकये का इशू बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया के जरिए तुलबा को गुमराह करके एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर ऐसे इल्जामात लगाए जिनका कोई वजूद ही नहीं था। वो बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई है। ये मरियम नवाज साहिबा के ये अल्फाज हैं, जरा ये अल्फाज याद रखिएगा। मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। उससे पहले अज़मा बुखारी साहिबा आई है, उन्होंने कहा है, वो जैसे खैर मिसाल मुझे देना पड़ रही है, बादशाह सलामत से पहले दरबारी आता था और कहता था बा अदब बा मुलायजा होशियार, बादशाह सलामत जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं, उनकी इज्जत आबरू में, उनके इस्तकबाल में कोई कमी ना रह जाए, कोई इंटरप्शन ना आए। अज़मा बुखारी साहिबा आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा, ये पूरी नून लीग जो है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया इंटरेक्शन से ये लोग बड़ा डरते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो मरियम नवाज साहिबा ने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें जो कुछ हुआ था वो आपने देखा। तो कॉन्फ्रेंस तो लाइव होती है, तो पहले जनाब इंतबाह के तौर पर, कौशन के तौर पर आई हैं अज़मा बुखारी साहिबा सामने। रिपोर्टर्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि
खबरदार अगर जिले सुबहानी की शान में किसी ने गुस्ताखी करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई शोर गुल करने की, कोई हंगामा आराई करने की कोशिश की तो फिर अच्छा नहीं होगा उसके साथ, वो अपनी नौकरी का जिम्मेदार खुद होगा। इन अदर वर्ड्स के वो अपनी नौकरी नहीं बचा सकेगा। ये धमकी दे रही थी अजमा बुखारी साहिबा इनडायरेक्टली कि अगर किसी ने मरियम नवाज साहिबा से कोई तल्ख सवाल किया तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। ये ड्रामा हमने देखा। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतना डर आखिर किस बात का है? आप क्लियर हैं तो भाई जो आपसे सवाल पूछता है साफी, आप उसको उसका जवाब दीजिए। खैर मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि पुलिस को रिपोर्ट मिली है, एक निजी कॉलेज में ज्यादती का वाकया हुआ, हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। 10 अक्टूबर को वाकया रिपोर्ट हुआ, बच्ची उस दिन कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। जब झूठा वाकया रिपोर्ट हुआ उस दिन बच्ची कॉलेज में थी ही नहीं। बच्चों से पूछा गया तो बच्चों को पता नहीं था कि इशू क्या है। उनका कहना था कि पीटीआई ने इस वाकये को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। बार बार एहतजाज की नाकामी के बाद इन्होंने खतरनाक मंसूबा बनाया। तहरीक इंसाफ दहशत गर्द जमात है। इस वाकये के पीछे कौन कौन है सबको अच्छी तरह जानती हूं। जिस बच्ची पर इल्जाम लगाया गया वो 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल थी। जिस गार्ड पर इल्जाम लगा उसको पुलिस में तहवील में लिया। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम बना दिया गया। एनी शायद कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पूरा रिकॉर्ड देखा है, एक झूठी दास्तान को इशू बनाया गया। ये मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये सारा मलबा पीटीआई पर डाल दिया इन्होंने। अच्छा जनाब, इसके जवाब में पंजाब केपी हुकूमत के तर्जमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा कॉलेज के मामले पर तहरीक इंसाफ पर इल्जाम तराशी बंद करें। पीटीआई ने आप और आपकी जमात की तरह कभी बेहुदा सियासत नहीं की। इस तर्ज की सियासत शरीफ खानदान का पेशा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई पर इल्जाम लगाकर अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना करें बल्कि वाकये की शफाफ तहकीकात करवाएं। उन्होंने कहा कि इंसाफ देने की बजाय मरियम नवाज इंतजामिया एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठियां बरसा रही है। दहशतगर्द पीटीआई नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून है जो तलबा पर लाठियां बरसा रही है। बकौल मरियम नवाज साहिबा के 10 तारीख को वाकया हुआ है। 15 तारीख तक 14 तारीख तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब तलबा ने प्रोटेस्ट किया है और उसके बाद जब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है तो लोगों को पता चला कि यह वाकया हुआ है, तो सोशल मीडिया पर यह वाकया आया है और आपका मेन स्ट्रीम मीडिया मुसलसल इसको छुपाने की, इस पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा है क्योंकि वो इनके ही एक मीडिया ऑनर का ये कॉलेज है और वो जो मीडिया ऑनर है और उसके बड़े सारे लिंक्स हैं, बड़े गहरे लिंक्स हैं, डायरेक्ट लिंक्स हैं मरियम नवाज और शरीफ फैमिली के साथ। उनके बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हैं, उनके कुछ ऐसे एडवेंचर्स भी हैं। खैर वो एक बड़ी लंबी डिटेल है और चौधरी मुनीर के बारे में आप सर्च कर लीजिएगा वो कौन है और इस सारे वाकये से उनका क्या ताल्लुक है, आपको पता चल जाएगा कि क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ठीक कह रही हैं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं पीटीआई इस पर सियासत कर रही है, मान लेते हैं। आपके वजीर तालीम है, वो कह रहे हैं कि कॉलेज इंतजामिया ने सीसीटीवी फुटेज गायब की। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज गायब हुई, वो गार्ड जो है वो गिरफ्तार हुआ। अभी तक ये मामला जो है ये मुअम्मा बना हुआ है, किसी को उस हॉस्पिटल तक रसाई नहीं है। एयर केयर नाम से कोई ऐसा नाम है जो नाम सामने आ रहा है हॉस्पिटल का, किसी साफी को रसाई नहीं है। आप सारी चीजें खोल देना, हर साफी अपने तौर पर तहकीकात करे, पता चल जाएगा, वो रिपोर्ट सामने ले आएगा, हकायक सामने ले आएगा। आपने पर्दा डाला हुआ है, आपका वो मुल्जिम भी अपना, गवाह भी अपना, मुद्दई भी अपना, जज भी अपना, जस्टिस भी अपना और फिर एलामिया भी अपना। तो ऐसे मोहतरमा कौन यकीन करेगा, कौन यकीन करेगा आपकी बात पर? और आपको तो चाहिए था कि आप विक्टिम लड़की के साथ खड़े होते, आप बजाय उसके साथ खड़े होने के आप उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। यानी ये जो तुलबा है, आप तुलबा के जाके साथ खड़े हो जाते, तुलबा के साथ खड़े होते। मरियम नवाज साहिबा को आज चाहिए था आज कॉलेज में जाकर वहां पर तुलबा के साथ बैठकर, साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और उनको यकीन दहानी करवाती कि पंजाब की हर बेटी का मसला मेरा मसला है, मैं इनके साथ हूं। अगर ये वाकया झूठा है
तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है हिरासगी का वाकया, वो झूठा है। मरियम नवाज साहिबा उस पर नोटिस लें। जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में हुआ है वो झूठा है। इससे पहले जो वहां पे हुआ है इस्लामिया कॉलेज में, वो झूठा है। अगर एक वाकये की मुलजमान को सजा मिल जाती ना, तो आज ये दूसरे वाकयात ना होते। आज भी मरियम नवाज साहिबा को सोचना चाहिए कि इस पर सियासत करनी है या फिर मजलूम के साथ खड़ा होना है। यकीन कीजिए, आज मरियम नवाज साहिबा मजलूम के साथ जाके खड़ी हो जाएं, पीटीआई के भी मुंह बंद हो जाएंगे, सियासत करने वालों के भी मुंह बंद हो जाएंगे। अगर कोई बंदा सियासत कर रहा है तो उसके मुंह बंद हो जाएंगे। ये मरियम नवाज साहिबा आपको करना चाहिए था। जाने आपके कौन मुशीर हैं, कौन आपको ये मशवरे दे रहा है। आपने कॉलेज तो सील कर दिया है ना, इससे ज्यादा तो आपने कुछ करना भी नहीं था। इतना बहुत है, इतना बहुत है आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। अब थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, और वो जो विक्टिम्स इस वक्त हैं, यानी कि जो तुलबा हैं, आप तुलबा के साथ खड़ी हो जाइए। अगर वो सियासत कर रहे हैं तो अपने साथ मिला लीजिए, आपको भी फायदा हो जाएगा। दोस्तों, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में राय भी दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।